खरीफ सीजन में किसानों को फसल बचाने के लिए खाद की सबसे अधिक जरूरत है, लेकिन इसी वक्त उन्हें भारी लूट का शिकार बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और तय दरों पर बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, मगर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। किसानों को तय मूल्य से दोगुने दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम हदबंद में स्थानीय पत्रकार द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन इस पूरे खेल का खुलासा करता है। पत्रकार किसान बनकर वर्मा खाद दुकान पहुंचा और वहां से यूरिया खरीदा। तय मूल्य 266 रुपए प्रति बोरी की जगह उनसे 500 रुपए वसूले गए। इस लेन देन का ऑनलाइन भुगतान और पूरी वीडियोग्राफी सबूत के तौर पर मौजूद है। सिर्फ यूरिया ही नहीं, अन्य उर्वरकों में भी यही गोरख धंधा चल रहा है। इसी कड़ी में डीएपी की तय दर 1350 रुपए है, लेकिन बिक्री 2100 से 2300 रुपए प्रति बोरा किया जा रहा है। एमओपी की तय दर 1535 रुपए है और इसे भी ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। इसी प्रकार एनपीके और एसएसपी भी तय मूल्य से कहीं ज्यादा दाम में बेचे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी समितियों में स्टॉक खत्म होने के कारण उन्हें निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है और यहीं से उनकी लूट शुरू हो जाती है। कलेक्टर द्वारा खरीफ 2025 के लिए तय दरें इस प्रकार हैं। यूरिया 266.50 पैसा, डीएपी 1350 रुपए, एमओपी 1535 रुपए, एनपीके 1720 रुपए, एनपीके 1300 रुपए, एसएसपी 474 रुपए। ये दरें सिर्फ आदेश पत्रों और बोर्ड पर लिखी घोषणाओं तक ही सीमित रह गई हैं। हकीकत में किसानों को मुनाफाखोर विक्रेताओं के हाथों लूटना पड़ रहा है। ये मामला किसी एक दुकान तक सीमित नहीं है। किसानों के अनुसार जिले के कई गांवों में यही खेल चल रहा है। इसमें सफेदपोश दुकानदारों की मिलीभगत, निगरानी तंत्र की नाकामी और प्रशासन की अनदेखी साफ झलकती है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक दोषियों पर त्वरित कार्रवाई, लाइसेंस रद्दीकरण और कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये कालाबाजारी बंद नहीं होगी। ये सिर्फ खाद की कालाबाजारी नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य और कृषि तंत्र पर सीधा हमला है। यदि इस संगठित लूट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो आने वाले दिनों में ये समस्या और गहराई तक जड़ जमा लेगी। प्रशासनिक दावे और धरातल की सच्चाई में इतना बड़ा फर्क ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कारण बताओ नोटिस और कागजी कार्रवाई ही किसानों की पीड़ा का इलाज है। जब तक ऐसे माफिया तत्वों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोषियों के लाइसेंस नहीं रद्द होंगे, तब तक किसान इसी तरह लूटते रहेंगे और सरकार के किसान हितैषी दावे खोखले साबित होते रहेंगे। ये किसानों के भविष्य, उनकी मेहनत और पूरे कृषि तंत्र पर सीधा प्रहार है। अगर आज इस संगठित लूट पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो कल ये एक ऐसी गहरी जड़ जमाएगी जिसे उखाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। बिहान छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए बलौदाबाजार से श्री गोविंद राम की रिपोर्ट। जय जोहार, मैं गोविंद रात्रे, बिहान छत्तीसगढ़ न्यूज से। और आज आए हुए हैं एक दुकान में जहां पर किसानों की शिकायतें मिल रही थी कि ओवर रेट में खाद बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम लोग यहां पहुंचे हैं। ये हदबंद है, जहां पर ये वर्मा ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, जहां पे किसानों का शिकायत आ रहा था कि अतिरिक्त रेट में डीएपी यूरिया बेचा जा रहा है करके। अब जानते हैं दुकान वाले से क्या है। ये देता है कि बेचना मुश्किल है। अभी तो वहाँ से जिला से कहाँ लगा थे आप? मतलब यूरिया ला जिला मैं अभी बता रहा हूँ 500 रुपया बोरी। हम बोल दिए नहीं लेना, हमको नहीं बेचना भैया, हमारे अभी 500 रुपया रेट बोल रहे हैं इसको यूरिया को। हम बोल दिए हमको नहीं बेचना, अब नहीं लाना भैया, हमको जो भी लेते बेचना बेच लिए, अब नहीं लाएंगे, हमको नहीं बेचना। 500 तो आप हमको दोगे, हम क्या बेचेंगे किसानों को? वो गाली देगा हमको। सही बात। आज भाड़ा लगेगा, नहीं जरूरी भी यार। उसके बाद वहाँ लाने भाड़ा लगेगा। आप तो हमको 500 देंगे, उसका भाड़ा लगेगा और उसका वो उतारने का लेबर चार्ज कब लगे हूँ, लेबर चार्ज होकर बाद मैं बोला काफी किसान बोले गाली दी।